नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कांग्रेस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी हैं बीएसपी की सुप्रीमो मायावती। और तंज कसते हुए कांग्रेस को लेकर मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑक्सीजन पर चल रही है। कांग्रेस के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो ने आपत्ति जताई है। बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, यह कांग्रेस का कहना आपत्तिजनक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि यूपी में भी ऑक्सीजन पर कांग्रेस चल रही है। यह कहना है कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, यह घोर आपत्तिजनक है। जबकि बीएसपी के बी का अर्थ बहुजन है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसीज, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वे बहुजन कहलाते हैं। यह भी सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, सपा और बीजेपी की सरकार के कारण यहां कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता और न ही इनसे इसके किसी को कोई उम्मीद करनी भी चाहिए। जबकि बीएसपी की सरकार के समय यहां सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए। जबकि कांग्रेस के सी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है। कनिंग का मतलब धूर्त। मायावती ने कांग्रेस को धूर्त पार्टी कहा है। उन्होंने कहा जिसने केंद्र राज्य में लंबे शासन काल में बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद लाचार और गुलाम बनाकर रखा। ये देखिए उनका ट्वीट है। मायावती ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि यूपी में ऑक्सीजन पर कांग्रेस चल रही है। उनका यह कहना है कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, यह घोर आपत्तिजनक है। तो कांग्रेस पर जमकर बरसी है मायावती, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि बी का मतलब बीजेपी है। इस पर मायावती ने कहा है कि यह घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को मायावती ने कनिंग पार्टी कहा है। सी फॉर कांग्रेस नहीं, सी फॉर कनिंग पार्टी यानी कि धूर्त पार्टी कहा है। और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑक्सीजन में चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से बीएसपी के बी को लेकर जो बयान दिया था उस पर यह उनका ट्वीट है। यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का यह कहना है कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, घोर आपत्तिजनक। जबकि बीएसपी के बी का अर्थ बहुजन है, जिसमें एससीज, एसटीज, ओबीसीज, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वे बहुजन कहलाते हैं। तो ये मायावती का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पर चल रही है। एक और उनका देखिए, एक के बाद एक दो ट्वीट, दूसरा ट्वीट है। यह भी सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, सपा और बीजेपी की सरकार के कारण यहां कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता, ना ही इससे किसी को कोई उम्मीद करनी चाहिए। जबकि बीएसपी की सरकार के समय में यहां सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए गए। देखिए एक के बाद देखिए उनका एक और ट्वीट है। जबकि कांग्रेस के सी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है, जिसने केंद्र और राज्यों में अपने लंबे शासनकाल में बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार और गुलाम बनाकर रखा और अंततः बीएसपी बनाई गई। और तब उस समय से बीजेपी केंद्र और राज्य की सत्ता में कहीं नहीं थी।
कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, वहीं यूपी के हरदोई में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां वैक्सीन लगवाने के बाद एक वृद्ध महिला की गंभीर बीमारी ठीक हो गई है। महिला का दावा है कि उसका बायां हाथ पिछले 4 साल से लकवा ग्रस्त था। कई जगहों पर इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोरोना वैक्सीन का चमत्कार। वैक्सीनेशन से ठीक हुई बीमारी। लकवाग्रस्त मरीज का दावा। वैक्सीन से ठीक हो गया लकवा। यूपी में तो गजब हो गया। हरदोई में एक वृद्ध महिला ने दावा किया है कि वैक्सीन लगने के बाद उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। कस्बा पाली के मोहल्ला बाजार में रहने वाली वृद्ध महिला मुन्नी देवी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली तो उनके हाथ में हरकत शुरू हुई। दावा है कि टीके की दूसरी डोज लगने के बाद मुन्नी देवी का हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। हाँ, पहले थोड़ो हाथ उठो दवा कराई, अभी थोड़ा और उठो हाथ, और जब दूसरी सुई लगवाई तब पूरा हाथ उठो। वहीं मुन्नी देवी के पुत्रों का कहना है कि उन्होंने मां के लकवाग्रस्त हाथ का दूर दूर इलाज कराया था लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला, जिसके बाद वो थक हार कर घर बैठ गए। लेकिन वैक्सीन के बाद जिस तरह से उनकी मां का हाथ बिल्कुल ठीक हुआ है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। को पहले बहुत इलाज कराते रहे, ना ठीक, वो पहली डोज लगवाए तो इनको कुछ हाथ उठो, दूसरी डोज में मालूम पड़ो पूरा हाथ उनको उठ गो, तो 4 टन हो गए, ठीक हो गए, चलन फिरन लगी खूब। बहरहाल वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब वैक्सीन की वजह से किसी की कोई बीमारी ठीक हुई हो। इससे पहले भी ऐसी कई खबरें सामने आती रही है। फिलहाल इस मामले में स्टडी के बाद ही पता चल पाएगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। महिला का ये दावा है कि उन्होंने कोविड का जब दूसरा वैक्सीन लिया तो उनकी कुछ अंगों में हरकत देखने को मिली, वो पैरालिसिस से ग्रसित थी। कुछ लोग इसको चमत्कार बता रहे हैं, तो जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। विशेषज्ञ इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ रहे हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत सर। और डॉक्टर राजू व्यास डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम। डॉक्टर एम वली, ये जो मामला सामने आया सर हरदोई में, इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? क्या कोविड के वैक्सीन से किसी तरीके का असर किसी दूसरी बीमारी पर पड़ सकता है, वो भी पैरालिसिस जैसे बीमारी पर? सबसे पहला जो हमको डॉक्टरी में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन सामने आती है और मरीज कुछ कहता है तो मरीज की बात पर विश्वास किया जाए और उसमें फिर अपना दिमाग लगाया जाए, अपने संज्ञान में उसको लिया जाए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए, और समझ में नहीं आए तो फिर उसके लिए लिटरेचर देखा जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिमिलर मामला अभी 27 जून के अखबार में मेरे सामने है। लकवे के बाद 2.5 साल से बिस्तर में थे और पहला टीका लगते ही चलने लगे। ये मेल पेशेंट है। कुछ हमारे यहाँ ऐसी न्यूरोपैथीज होती हैं साइंटिफिक एतबार से, जिनमें ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंस के कारण नर्वस सिस्टम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। उसको हम ऑटो इम्यून क्लासिफाई करते हैं और इनको न्यूरोपैथीज कहते हैं। न्यूरोपैथीज का मतलब यह है कि नर्व की बीमारी हो, और ऑटो इम्यून का मतलब यह है जब बॉडी अपने सेल्स के खिलाफ सेल्स प्रोड्यूस करने लगती है। बाय लार्ज कॉमन मैन के लिए ये है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है और वैक्सीन से कोई इसकी इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में ट्रिगर होता है और फायदा होता है और मरीज कहता है मुझे फायदा हुआ, इस केस में तो लिखा है बाकायदा वो साइकिल चला के पहुंचे। ये हरदोई के ग्राम की घटना है और इसका है पलका के सराना पारा का मामला। पलका, एंड ही इज ए मेल पेशेंट एंड ही वाज बेडरिडन फॉर 2.5 years। तो हम ऐसी खबरों को ये नहीं कह सकते कि ये हिस्टीरिया के मरीज थे
या ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमको इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको विदित है कि वैक्सीन से इम्यून जो सिस्टम है बॉडी का, वो पूरी बॉडी को झंझोड़ देता है और ट्रिगर कर देता है। अब कौन सी चीज कहाँ जाके बढ़िया काम कर गई, तो अभी तक तो हम वैक्सीन को बदनामी करते रहे, जिसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको चक्कर आ गए, उसको दर्द हो गया, 2 वैक्सीन लग गए, खाली सिरिंज से लग गया। तो एक ये अच्छी खबरें आई हैं, तो इनका भी विश्लेषण, जो वर्ड है मैंने यूज किया है, इनका विश्लेषण, विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार आपने संभावनाओं का द्वार खुला रखा है, जिसका जिक्र ही आपने उसी बात से किया। डॉक्टर राजू व्यास, सर डॉक्टर एम वली जो बात कह रहे हैं वो एक उत्साहजनक है और एक आशावाद, ऑप्टिमिस्टिक बातें वो कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ पर क्योंकि एक तो रिपोर्ट जो हमने दिखाई, एक रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया जो अखबार की कटिंग उनके पास पड़ी हुई है कि कुछ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में इस तरीके के जितने मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर ICMR हो, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनको एक स्टडी करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का आंसर इस प्रकार से दूंगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आप लोगों ने आज अपने न्यूज चैनल पर चलाई। अगर हम एक तरीके से देखें तो ये एक तरीके का पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं इससे लोगों के अंदर एक विश्वास वैक्सीनेशन के बारे में डेवलप होना चाहिए कि इस वैक्सीनेशन हमारी हेल्थ के लिए किसी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। और जो रेयर टू रेयर बीमारियां, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि एक लेडी जो है जिसको न्यूरोपैथी थी, वो उनकी न्यूरोपैथी जो है ठीक हो गई और अचानक वो ठीक हो गई। हाँ, हमारे लिटरेचर में अभी इस बारे में ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं है, यह एक रिसर्च का मामला भी बनता है। और अगर इस प्रकार का रियल में फायदा होता है या रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि ऑटो इम्यून, जैसा कि डॉक्टर वली भी बता रहे थे, ऑटो इम्यून जो न्यूरोपैथीज होती हैं वो इस प्रकार के ऑटो इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन से अगर बीमारियों में फायदा मिलता है तो ये हमारे लिए एक फायदे का सौदा ही रहेगा, या वैक्सीनेशन का एक प्रकार से हम फायदा ही मानेंगे। हाँ, आपने सही कहा कि इसमें ICMR जब ज्यादा केस डेवलप होंगे या एक से अधिक केसेस जब हम लोगों के सामने आते हैं तो हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद में हमारे को दी गई न्यूज के बारे में ये कंफर्मेशन हो पाएगा कि रियली क्या ये फायदा उनको वैक्सीनेशन द्वारा हुआ, या क्या अचानक भी हो सकता है। कई बार बहुत सारे न्यूरोपैथी के पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली भी कुछ समय के बाद में ठीक होते चले जाते हैं। तो ये एक रिसर्च का मामला है और इस पे हमें जरूर लिटरेचर को खंगालना चाहिए, हमें इस बारे में आगे कार्रवाई करनी चाहिए, और दोनों केसेस को जैसे कि सर ने भी बताया, दोनों को स्टडी करना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा क्या हमें रियल में इस प्रकार के केसेस में फायदा होता है या नहीं। ठीक है, डॉक्टर एम वली सर, क्योंकि भारत में इस तरीके के कई ऐसे मामले हैं, अब तो चलिए सोशल मीडिया है सर, तो ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, कई मामले तो सामने आ नहीं पाते, कई लोगों के अलग अलग दावे होते हैं। क्या व्यवस्था इस तरीके की है कि उन दावों को एक जगह पर कलेक्टिव करके हम कोई स्टडी कर रहे हैं? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी सर? नहीं, देखिए इस तरह के केसेस अभी तक तो आए नहीं थे। अगर आ रहे हैं तो हमको उनको पुट डाउन करना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, पॉजिटिव संज्ञान लेना चाहिए, और गांव वालों की खबर से हम गांव वालों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं कि देखो भैया नुकसान नहीं, देखो फायदा हुआ है। आजकल गांव में ये बहुत अफवाहें हैं कि टीके से नुकसान होगा। लोग नदियों में कूद गए थे पिछले दिनों, आपने देखा था, घरों में ताले लगा के अंदर छुप गए थे, आगे आगे चले गए थे वैक्सीनेशन टीम के। तो उन गांव वालों के लिए, उन्हीं गांव के सेगमेंट से, उन्हीं की जो जनता है गांव की, उसी के मुंह से ये कहलवाया जाना और उनको दिखाना कि देखिए इनको फायदा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव हम डेवलप कर सकते हैं रिलेशनशिप। और जहां तक रिसर्च का सवाल है, जब ICMR सोचेगी इस पर रिसर्च करने की तो करेगी, इसको हम डिसमिस नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नई चीज सामने आती है तो वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वी शुड नॉट डिसमिस इट कि ऐसा नहीं होता है, हमको नहीं पता। ये जो हमारा एटीट्यूड कभी कभी होता है ये बहुत खतरनाक दे होता है अपनी गलतियों को सुधार के लिए और अपनी नई सीख के लिए। तो ये हमको, वी शुड बी ऑलवेज लर्निंग लाइक स्टूडेंट। हम डॉक्टर का पेशा जो है वो सिर्फ एक वर्ल्ड में महान एक ऐसा पेशा है जिसमें हम हमेशा विद्यार्थी रहते हैं। और BC रॉय साहब ने भी, जिनका अभी 1 तारीख को हमने जन्म दिवस मनाया, उनकी याद में डॉक्टर्स डे मनाया, उनकी भी यही टीचिंग थी कि क्लिनिकल मेडिसिन में जो देखते हैं आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मरीज जो कहता है, जो हिस्ट्री देता है,
उसको इम्पोर्टेंस दीजिए और मरीज का जो दिखाई दे रहा है लक्षण उसको देखिए, अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिए, हाथों का इस्तेमाल कीजिए, आले का इस्तेमाल कीजिए। आज 90% डॉक्टर आला लगा के मरीज को नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आप दोनों, डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर एम वली, आप लोग प्लीज सुनिएगा सर। मुन्नी देवी जी खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। जी हम देख रहे हैं। मुन्नी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे? तो आपको सुन रही है आसपास। मुन्नी देवी जी, आपको वैक्सीन लगा, आपने इंजेक्शन लिया, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हाँ, 3 बजे से हाथ लाई तो फिर दवा कराओ, चले भाई हाथ उठो, जब से मोदी जी को उनके साथ हम लगाओ तो उसे हाथ कुछ उठो, फिर दूसरों लगाओ, फिर पूरा हाथ उठन लगो। मतलब वैक्सीन लगने के बाद आपका पूरा हाथ उठने लगा, पहले नहीं उठ रहा था? हाँ पहले नहीं उठो तो ये दिक्कत आपको कब से दिक्कत थी? हम आगे 3 बजे से दिक्कत, 3 साल से? दवा कराओ चले, हाँ दवा कराओ चले ना, एक बच्चे को जैसे मोदी जी को टीका को आई तब से उठन लगो, सब वो तब के हाथ उठन लगो, फिर दूसरों लगवा तो हमारे पूरा हाथ उठन लगो। पहले डॉक्टर बाबू ने क्या कहा था जब आप जब पहले 3 साल से दिखा रही थी, तो डॉक्टर बाबू ने कुछ बोला था आपको कि कब तक ठीक होंगी? कुछ नहीं बोला था, तो ऐसे लगाओ चले, ढंग दे पिला चले, लगवाओ चले, कुछ बोला नहीं। एक बार हाथ उठा के दिखाइए तो मुन्नी देवी जी, कितना आपका हाथ उठ रहा है, दिखा सकती हैं अभी? चलिए हाथ में, हाँ बिल्कुल, हाथ आप उठा तो पा रही हैं, पहले नहीं उठता था आपका हाथ? हाँ पहले ना, पहले ऐसे 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 नहीं उठे तो अब पूरा हाथ उठे। चलिए, पहले आपका हाथ नहीं उठता, 3 साल से आपको दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब वैक्सीन लगने के बाद आपका ये देखिए दोनों, पहले किस तरफ दिक्कत थी? बाएं तरफ दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलिए मुन्नी देवी जी, आप बिल्कुल स्वस्थ होइए, आप पूरी तरीके से आप बेहतर हो जाइए, यही दुआ है, और आपके लिए दुआ है हमारी तरफ से, और पूरी स्वस्थ रहिए, आप खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बातचीत की, आपके साथ जो कुछ हुई, जितनी घटनाक्रम थी आपने हमारे साथ शेयर की है। डॉक्टर एम वली, आपने सुना 3 साल से यह पीड़ित थी, किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं था, बाकायदा वो हाथ उठा के भी दिखा रही, लेफ्ट साइड उन्होंने बताया भी कि उनको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस का अटैक था, लेकिन अब वो ठीक है। देखिए, मैं इस केस को देख के, मैंने पहला जो केस बताया आपको वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा केस है, और ये केस में मुझे ऐसा लगा, डॉक्टर राजू भी बताएंगे, ये उनके विभाग का केस लग रहा है मुझे, कि शोल्डर में प्रॉब्लम रही होगी, एक हाथ में, कॉमनली बाएं हाथ में ज्यादा होती है, शोल्डर को जब हम उठाते हैं तो पेरियार्थराइटिस हो जाती है, और ये बाएं हाथ में ज्यादा होती है। मैं दाहिना हाथ उठा के दिखा रहा हूँ, मेरे बाएं हाथ में है ये प्रॉब्लम, और मैं जानता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। तो डॉक्टर राजू बताएंगे कि ये पेरियार्थराइटिस जो है, ये कभी कभी सेल्फ लिमिटिंग भी होती है, कभी कभी 6 महीने बाद ये ठीक हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेमेशन, बट वैक्सीन का रोल इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें पेरियार्थराइटिस एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है डॉक्टर राजू व्यास से हम इस बेहतर डॉक्टर साहब राजू जी बताइए, डॉक्टर एम वली तो कह रहे हैं कि वैक्सीन को पूरी तरीके से हम रोल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्टडी का सब्जेक्ट तो जरूर बनता है। आपका अनुभव क्या कहता है सर इस केस में? मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर, जैसा कि सर का भी कहना है कि अगर किसी प्रकार से अगर रिलेटेड है कि जॉइंट से संबंधित, जिसमें कि जो हमारी जॉइंट के इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है, अगर उसका कोई इन्फ्लेमेशन रहता है या उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन रहती है, तो उस सूजन के कारण से कई बार हम लोग कई सालों तक अपना जो है हाथ नहीं उठा पाते हैं। इसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, सो कॉल्ड। अब आर्थराइटिस, पेरी आर्थराइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के बारे में बाद में हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम एक्सजरेट होता है या बढ़ता है, उसके कारण से जो इन्फ्लेमेशन पार्ट है वो हो सकता है, ये सूजन का पार्ट जो है वो शोल्डर का जो सूजन का पार्ट या जो
इन्फ्लेमेशन का पार्ट है, जो जिसके कारण के इनके हाथ की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड थी या उठा नहीं पा रही थी, उसमें जहां कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको फायदा मिला, उसके कारण से हो सकता है कि इनका हाथ अब बहुत अच्छे तरीके से एक उठने लगा है या बहुत ऊपर तक ये ले जा पा रही हैं। मेरा कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल है, वही है कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की तकलीफ इनको थी, क्या ये न्यूरोलॉजिकल थी या इनके शोल्डर से रिलेटेड थी। शोल्डर और न्यूरोलॉजिकल दो अलग अलग इश्यूज होते हैं, और दोनों के केसेस के अंदर अगर बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत ही रेयर है कि वैक्सीनेशन के बाद किसी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा मरीजों को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर किसी प्रकार की शोल्डर में स्वेलिंग या पेरिआर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर टाइप की कोई सिचुएशन उनके केस में रही है, तो उसको हम मान सकते हैं कि ये जो बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके कारण से अगर सूजन में कमी आती है और पेन में थोड़ा सा कमी होती है, तो उसके कारण से इंसान के हाथ की मोबिलिटी बढ़ जाती है। और वही मुझे लगता है इनकी केस में हुआ बिल्कुल होगा। सर, देखिए आप दोनों ने एक बात को तो स्वीकार किया कि वैक्सीन को अभी रूल आउट हम नहीं करेंगे, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर एम्बली, अभी जो पूरी केस स्टडी, उनका जो केस होगा, हर केस अलग केस होता है, तो उनके पूरी केस स्टडी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या चीज प्रॉब्लम थी, उसका क्या असर हुआ। लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे मामले देश भर में जहां जहां से भी आ रहे हैं, उसको लेकर भी आईसीएमआर या जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और उस पर भी एक स्टडी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि भाई क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम इसको ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। गांव की ईमानदार हमारी बूढ़ी माता जी हैं, अगर वो कुछ कह रही हैं तो उनकी बात का संज्ञान। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि आपने शुरू में बताया था इन्होंने कई जगह अपना इलाज कराया इससे पहले, वो रिकॉर्ड्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। इसके एक्सरे होंगे, कुछ एमआरआई होंगे। इन्होंने बच्चे इनके मुझे लग रहे हैं बहुत अच्छे, अपनी माँ से प्यार करते हैं, बैठे हुए बराबर में देख, तो जरूर इनके पास रिकॉर्ड्स होंगे अपने इलाज के, और उसको देखने के बाद बहुत सी चीजें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। और माता जी हैं, इनको फायदा हुआ है, बहुत अच्छा आपने इनको कवरेज दिया है, तो उससे हम सबको सीखना चाहिए। एक्चुअली हमने जो शुरू में बात बताई थी डॉक्टर साहब के और हमारे टीचर्स जिस पीढ़ी के थे, उन्होंने हमको हमेशा यही बात बताई है कि अपने अज्ञान को स्वीकार करिए और नए ज्ञान को ग्रहण कीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर हम इस केस से, और अब जो मैंने केस बताया हरदोई वाला, उससे कुछ सीख सकेंगे। और वी कांट रबिश दिस थिंग्स इफ समबडी इज सेइंग। बिल्कुल, कोई अगर कुछ कह रहा है तो बहुत आसान होता है कि उसको आप सिरे से खारिज कर दें, और विज्ञान ये कहता है कि कभी भी किसी चीज को सिरे से खारिज मत कीजिए। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। बिल्कुल, उसके अंदर धंसिए, घुसिए, पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए कि उससे कुछ नई चीजें निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम्बली, इस चर्चा में सर आप मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर राजू व्यास सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप जुड़े और आपने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। तो फिलहाल हरदोई की ये बुजुर्ग महिला जो 3 साल से पैरालिसिस से ग्रसित थी, कोविड का दूसरा वैक्सीन इनको लगा और इनके मुताबिक इनके जो लेफ्ट साइड में जो इनको पैरालिसिस का अटैक था, इनका हाथ मूवमेंट नहीं होता था, वो ये हाथ पूरी तरीके से घुमा पा रही है, मूवमेंट इनके हाथों में हो रहा है। विज्ञान ये कहता है कि ऐसी चीज़ें जब हों तो आगे आपको और स्टडी गहराई से करनी चाहिए, आपको आर्टिकल्स देखने चाहिए कि आखिरकार ये क्यों हुआ है। और दोनों जो हमारे डॉक्टर्स थे, विशेषज्ञ थे, वो ये मानते हैं कि अभी इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए वैक्सीन के असर को, और इस पर जरूर गहराई से जांच पड़ताल की जानी चाहिए और ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए ताकि पता चले कि क्या आखिर हुआ क्यों और कैसे हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।